हेलो अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू वीडियो नंबर 2, टॉपिक नंबर 2, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेटिंग इन्वेस्टमेंट गोल्स, इन्वेस्टमेंट प्लान एंड रिस्क टॉलरेंस। ये तीन की फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ ऑब्वियसली मैं हमेशा ये चीज़ रेकमेंड करता हूँ कि एक नए इन्वेस्टर को ये तीन मेन चीज़ें याद रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट की होती हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग ही गलत तरीके से होती है, उनको पता ही नहीं होता कि अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी प्लान किस तरीके से करनी है, तो फिर वो नुकसान उठाते हैं और फिर इस मार्केट में बहुत शॉर्ट टर्म सर्वाइव करते हैं और फिर मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। होपफुली ये वीडियो देखने के बाद जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे फ्लैशबैक रिकैप करेंगे और आप रियलाइज करेंगे कि हो सकता है कि आप लोगों से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एक्सपीरियंस लोग होंगे, इस इक्विटी मार्केट में काफी टाइम से होंगे, लेकिन इस चीज पे फोकस आप लोगों ने नहीं किया होगा। और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस कोर्स को लिया, इस प्रोग्राम को लिया, इन प्लेलिस्ट में इन तमाम वीडियोस को देख रहे हैं, तो आई होप एज अ स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट कि इन सब चीज़ों को जब आप स्टार्टिंग से प्लान करेंगे, स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करके चलेंगे, तो इंशाल्लाह आगे जाके बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सो मूविंग टुवर्ड्स माय लैपटॉप स्क्रीन पे जाके जो पॉइंटर्स मैंने नोट डाउन किए हैं, लिखे हैं, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, उनको हमेशा याद रखिएगा। और फिर अपने पास एज अ प्रैक्टिकल भी उसको परफॉर्म करेगा। अपनी जो भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की जो आप जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, बट मेरे इन सब चीज़ों की वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद, होपफुली आप अपने प्लान्स को कुछ उसी हिसाब से रिवाइज करेंगे और फिर अपनी स्ट्रेटेजी को आगे इंशाल्लाह लेके चलेंगे। सो मूविंग टुवर्ड्स माय लैपटॉप स्क्रीन टू कंटिन्यू द फर्दर वीडियो। वेलकम बैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पॉइंटर्स मैंने मेंशन किए, इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट इज डिटरमाइन योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उससे पता चलता है कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं इक्विटी मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। सच एज बिल्डिंग वेल्थ, जनरेटिंग इनकम, सेविंग फॉर अ स्पेसिफिक गोल लाइक रिटायरमेंट और एजुकेशन, और अचीविंग अ स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न। अब बहुत सारे, अब जो आप लोग में से स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि कुछ रेगुलर इनकम मार्केट से कमा सके, या आप लोग को आप लोग जो भी कैश अपने पास सर्वाइव कर पाते हैं, सेव कर पाते हैं अपने पेरेंट्स से, आपको जो मिलता है, आपको जो ऐसे कोई कैश मिलता है जो आपके लिए सरप्लस है। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को ओवर द पीरियड के मार्केट में, और दुनिया में भी आपने ये चीज सुनी होगी कि इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट अर्ली एज से जब करना आप स्टार्ट करेंगे तो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पर ये चीज याद रखें कि इन्वेस्टमेंट से जो है वो आप लॉन्ग टर्म अपनी एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप हर महीने 1000 रुपए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालते रहेंगे और किसी अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को अगर आप लेके रख लेते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो आपको ओवर द पीरियड अच्छा रिटर्न देता रहेगा। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस कैश होता है, चाहे वो आपकी बिजनेस से अर्निंग हो, चाहे वो आप अपने कुछ सर्विसेज बेच के कमा रहे हो, तो जो भी सरप्लस कैश है इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करें, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म उसको ग्रो होने दें, ताकि वो आपको वेल्थ क्रिएट करके दे पैसिव इनकम की सूरत में। अगर आप मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, ट्रेडिंग से जो है वो अपनी कोई ना कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे कोई अच्छी कंपनी में ट्रेड ले रहे हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक सेविंग फॉर अ स्पेसिफिक गोल लाइक रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप सेव करें तो इक्विटी मार्केट्स काफ़ी अच्छी जगह होती हैं। या फिर कोई एजुकेशन गोल हो, तो ये सब चीज़ें डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या हैं। आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके एक्चुअल गोल्स क्या हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं। सेकंड टॉपिक जो हमारे पास है, सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है, एस्टैब्लिश अ टाइम फ्रेम। दिस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग व्हेन यू विल नीड द मनी यू आर इन्वेस्टिंग। बहुत सारे लोग होते हैं वो ये चीज़ नहीं समझते कि मार्केट में बस पैसा डालते रहते हैं, उनको खुदा ना खास्ता अगले 2 महीने में, 3 महीने में जरूरत पड़ जाती है तो उसको लिक्विडेट करते हैं, लॉसेज में लिक्विडेट करते हैं। तो अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने से पहले याद रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, आप कितने टाइम फ्रेम तक इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी जितना अच्छा टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करेंगे, उतने टाइम फ्रेम में आप अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे, और फिर लिक्विडिटी जहाँ पे आपको चाहिए होगी, वो कैश आपको दोबारा चाहिए होगा इस्तेमाल करने के लिए, तो आप उसको विड्रॉ करके अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज असेस योर रिस्क टॉलरेंस। दिस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग हाउ मच रिस्क यू आर विलिंग टू टेक ऑन टू अचीव योर इन्वेस्टमेंट गोल्स। बहुत सारे हमारी मार्केट में ऐसे कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो वो वॉलेटिलिटी जिनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी रिटर्न दे देते हैं या बहुत जल्दी लॉसेस में चले जाते हैं, तो रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कभी भी कि जो रेगुलर इनकम है, अगर उसमें से अगर आपकी कोई सेविंग्स नहीं है, अगर आपके पास कोई कैश नहीं बच रहा, तो आप मार्केट में जबरदस्ती डालें। रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, रिस्क फ्री होकर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। जो सरप्लस कैश है उसको डालते रहें, ताकि अगर वो ग्रो हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर वो स्टैटिक रह रहा है तब भी आपको ये इशू नहीं होगा कि मैंने जो है वो बहुत गलत रिस्क ले लिया, उस कैश के साथ रिस्क लिया जो कि मुझे जरूरत के तौर पे आगे आने वाले टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करना। तो रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी सिचुएशन को देखते हुए।
ताकि आप जो हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकें। अगर आप रिस्क ले रहे हैं, कोई ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो फाइनेंशियली अच्छी ग्रो नहीं कर रही और आपने उसमें पैसा खामखा डाल दिया, तो आप अपने पैसे को रिस्क पे डाल रहे हैं और रिस्क फैक्टर होने की वजह से, हाई हाई रिस्क फैक्टर होने की वजह से आप अपने वो कैश लूज़ कर सकते हैं। तो इक्विटी मार्केट्स में ये सारी चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4th पॉइंट की अगर हम बात करें, कंसीडर डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर एज़ एन इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट मेरा काम होता है अपने क्लाइंट्स को इक्विटी मार्केट्स के बारे में बताना। इसके अलावा बैंक्स में म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कौन से अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, जानने वाले हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेके अपने क्लाइंट्स को देना। मुझे जिसके बारे में पता होता है, मैं अपने क्लाइंट्स को उस चीज़ में हेल्प आउट करता हूँ। इसी के साथ-साथ एक क्लाइंट को ये भी पता होना चाहिए कि उसने जो इन्वेस्टमेंट करनी है, वो कहाँ-कहाँ वो कर सकता है। ये कर सकता है का फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ज़बरदस्ती किसी क्लाइंट को ये नहीं कहता कि यार आप इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करो, करेंसीज़ भी लेकर रखो। लाज़मी मैं नहीं कहता, हर क्लाइंट को मैं उसकी पोटेंशियल के हिसाब से जज करता हूँ और जज करने के बाद उसको मैं उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट गोल्स और उसको प्लान बना के देता हूँ और यही मेरा इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेशन के अंदर काम है और यही चीज़ मैं अपने क्लाइंट को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑन देयर ओन हैंड अपनी तरफ भी आपको ये चीज़ रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि अगर आपके पास कैश ऐसा है जो आप डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं, काफ़ी जगह डाल सकते हैं, तो ऑब्वियसली जितनी जगह आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, उतने हिसाब से आपके रेवेन्यू स्ट्रीम्स इंक्रीज़ होते जाएँगे और रेवेन्यू स्ट्रीम जितने आप इंक्रीज़ करेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको इन्फ्लेशन से, महँगाई से लड़ने में आपको जो है वो आसानी होगी। तो डाइवर्सिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो स्टॉक्स में हो, किसी नए बिज़नेस में हो, म्यूचुअल फंड्स में हो, इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड हो, जिस तरह के म्यूचुअल फंड मैं चलाता हूँ, जिसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको मैं कुछ न कुछ रिटर्न देता हूँ। ऑब्वियसली अभी मैंने साइडलाइन किया हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। दिस कैन हेल्प रिड्यूस रिस्क एंड इंक्रीज़ द पोटेंशियल फॉर रिटर्न्स। The equity management consultant will help you develop a diversified investment strategy as per client's requirement. रिक्वायरमेंट की स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, उसको मैं चेंज कर लूँगा, बट हर क्लाइंट को उसके पोटेंशियल के हिसाब से देखते हुए मैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, उसके साथ डिस्कस करता हूँ और क्लाइंट से कहता हूँ मेरे साथ ये चीज़ें डिस्कस करें, समझने की कोशिश करें और कोई नया इन्वेस्टर इस मार्केट में आ रहा है तो इन चीज़ों को याद रखें। 5th पॉइंट है, रिव्यू एंड एडजस्ट योर गोल। इट्स इंपॉर्टेंट टू पीरियडिकली रिव्यू योर इन्वेस्टमेंट गोल्स। हर 3-3 महीने बाद, 6-6 महीने बाद, साल बाद अपने जो इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं उनको रिव्यू करते रहा करें, देखते रहा करें कि क्या आपका वो जो फाइनेंशियल गोल है कि क्या वो अचीवेबल है, अचीव हो रहा है, तो नेक्स्ट कौन से गोल पे आपने जाना है, उसके लिए आप किस तरीके से प्लानिंग करें, इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने प्लान्स। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें, लास्ट कुछ पॉइंटर्स से अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने मेंशन किया है, सेलेक्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट। द कंसल्टेंट हेल्प्स अ क्लाइंट बाय रिसर्चिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स, ETFs और अदर सिक्योरिटीज, इवैल्यूएटिंग देयर पोटेंशियल फॉर रिटर्न्स एंड रिस्क फॉर पैसिव इनकम। अब बहुत सारे क्लाइंट मेरे ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ ऐसा कैश होता है कि वो लॉन्ग टर्म इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास जो क्लाइंट्स ऑलरेडी मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको मैंने काफ़ी टाइम से मैंने आइडिया दिया कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लें। जब वो 2021 के स्टार्टिंग में गोल्ड से मैं इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूँ, 2022 के स्टार्टिंग में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करवाई। इसके अलावा करेंसी एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ कि भाई जो मुल्क के हमारे हालात हैं, पीकेआर डिवैल्यू हो रहा है, तो ये आइडियाज़ देना ये इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम है। लेकिन अगेन बात ये आ जाती है कि हर क्लाइंट का पोटेंशियल अलग होता है, हर क्लाइंट के पास अर्निंग अलग होती है, हर क्लाइंट के पास रिस्क टॉलरेंस अलग होती है, सेविंग्स का तरीका अलग होता है, इन्वेस्टमेंट का तरीका अलग होता है, तो उसके साथ डिस्कस करना, कंटिन्यूअसली उसके साथ जुड़े रहना, उससे फीडबैक लेना और उसको उसके फीडबैक के अगेंस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, ये मेरा मेन काम होता है एज़ एन इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेशन और जो हमारी इक्विटी मार्केट्स में और भी लोग पाए जाते हैं। मॉनिटर एंड एडजस्ट द प्लान, अगेन वही वाली बात है कि कंसल्टेंट आपके प्लान्स को देखते हुए आपके साथ जब डिस्कशन करता रहता है, जब मैं अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन करता रहता हूँ, जो क्लाइंट मेरे साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मुझसे सारी चीज़ शेयर करते हैं, तो मेरे लिए आसानी होती है कि उनके साथ जब ये चीज़ें डिस्कस करता हूँ, तो उनके प्लान्स को मॉनिटर करता रहता हूँ। मॉनिटर करने के साथ-साथ अगर कोई उसके अंदर कोई ना कोई रीबैलेंसिंग ज़रूरत है, कुछ कुछ चीज़ की चेंजिंग की ज़रूरत है, तो वो उनको बताता हूँ, समझाता हूँ और डिस्कस जी करता हाँ। हूँ। Last but not the least, evaluate performance. The consultant will help you evaluate the performance of your investments over time. This will help you understand how well your investments are performing relative to your financial goals and whether any adjustment to your investment strategy are needed. Again, वही वाली बात है सारी कि मिल के अपने क्लाइंट के साथ जुड़ के क्लाइंट से फीडबैक ले लेके उसके साथ उसकी परफॉर्मेंस, उसकी चाहे वो इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस हो, पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस हो, उसने अगर कोई बॉन्ड्स लिए हुए हैं, म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट है, तो वो उसके साथ डिस्कस करना। अगर करेंसीज मैंने कोई दिलवाई हुई हैं, फॉरेक्स करेंसी में इन्वेस्टमेंट है, तो उसकी इवैल्यूएशन करना। ये ओवरऑल एक इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट जब अपने क्लाइंट के साथ जुड़ता है और लोग जब मेरे साथ जुड़ते हैं, तो वो मेरे साथ ये सब डिस्कशन करने के बाद एक तो एंगेज रहते हैं, एजुकेटेड रहते हैं और टाइमली सारे डिसीजंस
लेते रहते हैं। तो ये एक इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम है कि वो अपने क्लाइंट को उसके इन्वेस्टमेंट गोल्स सेट कराने में उसकी हेल्प करे, इन्वेस्टमेंट प्लान उसको बनाने में हेल्प करे और उसको बना के भी दे, और उसकी रिस्क टॉलरेंस को भी साथ-साथ इवैल्यूएट करता रहे ताकि वो कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना करे। सो आई होप these topics will help you out in terms of understanding कि जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे, जब आप जुड़े हुए हैं, आपके साथ चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको सारी चीज़ों में हेल्प आउट कर रहा हूँ, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। लेकिन हर एक नए इन्वेस्टर को ये सारे मेन बेसिक पॉइंट्स याद रखना ज़रूरी है, और जर्नी अपनी स्टार्ट इस तरीके से जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट में सर्वाइव करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ।